सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और मैं यहाँ पर एक कॉल सेट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है और मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हो प्रॉपर लॉस जो भी हो। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है कि आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज थी, कोई खास मूवमेंट नहीं था और ये एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो ये काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट है अभी के लिए। तो अगर ये ब्रेकआउट सही है तो फिर ये बहुत ही बढ़िया टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। और अभी देख सकते हो 100 के आसपास का लॉस दिख रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर लॉस देखो सबके होते रहते हैं। बस अपने आप को प्रॉपर लॉस के बाद हैंडल करना आना चाहिए। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का ये मतलब नहीं कि हर दिन प्रॉफिट हो या फिर आपका हर दिन लॉस हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट के बाद या फिर लॉस के बाद अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और उसके बाद भी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बार बार ट्रेड कर रहे हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। तो सिर्फ अपना एक रूल बनाओ, प्रॉफिट हो लॉस हो उसे बुक करो और बाहर निकलो। हो सकता है कि आपका ट्रेड चले या ना चले वो अलग बात है, लेकिन आप अपने रूल्स के हिसाब से चलो। मार्केट आपके हिसाब से चले या ना चले कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने रूल्स के हिसाब से चलना है। तो फिर आगे चल के आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड आपके सामने चल रहा है, प्रॉपर लॉस जो भी हो इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो आपका क्या हुआ वो भी आप बता सकते हो कमेंट में। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल सा है कि ये काफ़ी देर से मार्केट साइडवेज थी और यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल ने दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। और अभी देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट ही इसकी प्राइस चल रही है। यहाँ से एक मूवमेंट आना चाहिए पर अभी फ़िलहाल इतना कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स देखोगे तो 11 के आसपास है। तो जब तक इंडिया विक्स 13-14 के आसपास नहीं आता तो बड़ा मूवमेंट नहीं मिल सकता। और अभी देखोगे तो फिर से 150 के आसपास प्रॉफिट लॉस ऐसे करके चल रहा है। तो ये अगर ब्रेकआउट सही है तो फिर ये यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। और अभी देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम लोगों की पोजीशन अभी है। और प्रॉपर लॉस देखोगे तो उतनी स्प्रिट में नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है अभी के लिए, और थोड़ा वेट करेंगे। अगर मूवमेंट आता है तो यहीं से आ सकता है, नहीं तो फिर मूवमेंट नहीं आएगा। क्योंकि देखो ब्रेकआउट पे जो मूवमेंट मिलता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे उतना बढ़िया मूवमेंट नहीं मिल सकता है। तो ये लेवल बढ़िया रेजिस्टेंस है और इसका ब्रेकआउट भी बढ़िया है। तो अगर ये यहाँ से मूवमेंट दे तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। और अभी देख सकते हो 150 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो हम लोग सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं और प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में जितना देना होगा। लेकिन हम लोग अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर फॉलो करें तो इसमें करीब 3-3.5-4 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट चाहिए। और अगर 3-4 हज़ार का प्रॉफिट होता है तो समझो ये 2 दिन का लॉस कुछ भी नहीं है। एक बार 800-900 रुपये के आसपास का हुआ था और कल के दिन हमारा 1500-1600 के आसपास का हुआ था। तो 2500-2600 के आसपास का टोटल लॉस है। और अगर प्रॉफिट होता है तो एक ही टारगेट, यानी कि हमारा टारगेट जो रहता है 3-4 हज़ार के आसपास का, अगर एक ही हमें टारगेट मिल गया तो समझो कि 3 दिन का पूरा लॉस हमारा निकल आएगा। तो लॉस छोटे छोटे लो और प्रॉफिट जो लो वो बड़े बड़े लो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट बड़े बड़े लोगे तो कैपिटल आपकी बहुत तेज़ी से ग्रो होगी। लॉस हमेशा छोटा एक्सेप्ट करो और बाहर निकल जाओ। अब ऐसा मत करो कि देखो पहले में ट्रेड में लॉस हुआ तो आप मार्केट में बैठे हो, दूसरा ट्रेड ले रहे हो, फिर तीसरा ट्रेड ले रहे हो, चौथा ट्रेड ले रहे हो, और शाम तक आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाता है, या फिर लॉस आपका जो है शाम तक बड़ा लॉस में बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर समझो कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाएगा शाम तक। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, अगर आपके साथ भी होता है तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना, ये रियलिटी है। और देखो मार्केट को आप अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन हम लोग अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। रूल्स को अगर फॉलो करोगे, भले हमारा 2 दिन 3 दिन लॉस हो या 4 दिन लॉस हो, अगर सिर्फ 2 ही दिन प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2 दिन अगर हमें 4-4 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो 8 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट होगा सीधा। तो लॉस हमेशा छोटे छोटे लो और प्रॉफिट जो है बड़े लेने की कोशिश करो। और अभी देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसकी प्रीमियम चल रही है कॉस्ट। तो
थोड़ा वेट करेंगे इसमें, यहाँ से एक मूवमेंट आना चाहिए। फ़िलहाल के लिए तो अभी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिख रहा है और कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। तो कैंडल देखोगे बहुत छोटी सी बनी हुई है। चलो वेट करेंगे इसमें। अभी देखोगे तो 100-150 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है फिर से कोस्ट टू कोस्ट। तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होते हैं। अगर आप सीख रहे हो तो फिर इसमें ज़्यादा बड़ा पैसा मत लगाओ, छोटा पैसा लेके आओ, छोटे पैसे से सीखो और हो सके तो आप स्टॉक में करो, क्योंकि आप सीख रहे हो और आप कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि जब आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो फिर प्रॉफिट लॉस, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिला। तो ब्रेकआउट अगर ये चलता है तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्रॉफिट नहीं है और थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि कैंडल देखो स्ट्रॉन्ग है। बस ये लेवल के नीचे ना आए मार्केट, अगर नीचे आती है तो समझो ये फेंक ब्रेकआउट हो जाएगा और हमें लॉस अपना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक तो कॉन्फिडेंस है और बने रहेंगे। तो जब तक लेवल पे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है समझो। और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में कोई अभी खास मूवमेंट नहीं है और ऊपर की लाने जगह भी है, मार्केट को ऊपर जाना भी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आई तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी समझो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग 2 दिन चली हुई है और अभी एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो फिर ये अगर ब्रेकआउट चलता है तो फिर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी देखोगे तो 700-800 के आसपास का प्रॉफिट है और ऊपर की ओर मार्केट निकलने की कोशिश तो कर रही है 900। तो 900 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा वेट करेंगे इसमें। 1000 1100, तो देखो 1000-1100 के आसपास का प्रॉफिट है। 1200-1300 कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है फिलहाल। 1000-1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। 1200, तो अभी देख सकते हो 1000-1200 के आसपास का प्रॉफिट ही है। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है फिलहाल। और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में अभी कोई खास मूवमेंट नहीं है, कैंडल ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है। देखो थोड़ा कैंडल में रिजेक्शन लगा तो प्रॉफिट घटने लगता है। तो ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट देखोगे फिर से घटता हुआ दिख रहा है। तो लेवल अभी ठीक है, लेवल के ऊपर है हम लोग, तो वेट करेंगे। और अभी हमने कोई भी इसमें छेड़खान नहीं की हुई है, ना तो हमने स्टॉप लॉस को बढ़ाया और ना ही टारगेट को, क्योंकि मार्केट में देखो जब तक सही आपका प्रॉफिट ना दिखे तब तक स्टॉप लॉस को भी ट्रेल मत करो। और आपका जो टारगेट है, अगर आपको लगता है कि ये टारगेट जल्दी मिल सकता है तो फिर टारगेट को बढ़ा भी सकते हो। तो अभी तो मुझे इसमें कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखो ब्रेकआउट जिस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन इसकी प्रीमियम में कोई अभी खास मूवमेंट नहीं है। और प्रॉफिट देखोगे 800-900 के आसपास का है और अभी 1300 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। इस कैंडल की कुछ ही सेकंड में क्लोजिंग भी आने वाली है, तो इस क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। नौ सौ
850 900 के आसपास का भी प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं। चलो कैंडल की क्लोजिंग तो हो गई है और प्रॉफिट देखोगे तो 600 650 700 के आसपास का है। 750 कैंडल तो ठीक है फिलहाल। प्रॉफिट देखोगे तो 700 800 900 के आसपास का, और यहाँ पर एक 700 का राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पर जगह है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, तो ये 700 का राउंड नंबर है। अगर यहाँ तक जाती है तो समझो काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिलहाल के लिए जगह है, तो उसी को देखकर हमने ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट भी था और यहाँ पर जगह भी है। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इसलिए हमने कॉल साइड का ही ट्रेड लिया हुआ है। और अभी देखोगे तो 850 900 के आसपास का प्रॉफिट है। तो 2 दिन से मार्केट में लॉस हो रहा है, लेकिन हमने अपने रूल्स को फॉलो किया है। रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए बस। तो मार्केट में देखो प्रॉफिट लॉस सबके होती हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लॉस बड़ा होगा या प्रॉफिट बड़ा होगा। तो देखो लॉस को हमेशा छोटा रखो और प्रॉफिट जो आपका हो वो बड़ा होना चाहिए। और प्रॉफिट लॉस मार्केट में सबके होते रहते हैं, बस लॉस आपका दिन में बड़ा हो सकता है। अगर आप एक दिन में कितना भी लॉस कर सकते हो, लेकिन जितना लॉस कर सकते हो उससे बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो देखो लॉस हमेशा छोटे छोटे लो और प्रॉफिट जब लो तो एक बड़ा लो। और मार्केट में देखो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, सिर्फ हमें अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। और अभी देखोगे तो 500 600 के आसपास का प्रॉफिट है, लेकिन इतना बुक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करें तो 3000 के ऊपर का प्रॉफिट हमें चाहिए, 3 से 4000 के बीच में। तो अभी देखोगे तो एक लॉट से एंट्री है, इसलिए प्रॉफिट लॉस भी थोड़े स्लो होते हैं। और जो लोग नए हैं ट्रेडर, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉफिट लॉस बहुत तेज़ी से दिखेगा, उन्हें लगेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है इस वजह से। और देखो प्रॉफिट कहाँ 1300 के आसपास का दिख रहा था, पूरा घट गया। तो मार्केट में ऐसा भी होता रहता है। और हमने सिर्फ ब्रेकआउट की बेस पे ट्रेड लिया हुआ है और ऊपर जगह भी है मार्केट में, आप देख सकते हो। तो कॉल साइड का ही ट्रेड इसलिए लिया हुआ है कि क्योंकि मार्केट में देखोगे अगर सेलर्स एक्टिव होती तो इसी जोन से, इसी लेवल से, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन लेवल था वहाँ से मार्केट को फिर से नीचे की ओर ले जाते। लेकिन अभी क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की ओर, इसी लेवल के ऊपर है, तो अभी मार्केट ऊपर की ओर जाने की चांसेस ज़्यादा है। और अभी यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट 1300 के आसपास का दिख रहा था, 2 250 150 के आसपास का बचा हुआ है। तो थोड़ा वेट करेंगे इसमें। तो काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में रुके हुए, और यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट 650 के आसपास का है। और मार्केट यहाँ से ऊपर बार बार जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं जा पा रही, जिसने कि यहाँ पर एक 650 का राउंड नंबर है। तो इसके ऊपर कैंडल नहीं निकल पा रही है। अगर इसके ऊपर निकलती तो फिर समझो मार्केट तेज़ी से ऊपर जा सकती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस भी बना लिया हुआ है 650 का अभी के लिए। और अभी देखोगे तो 750 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर ये 650 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो देख सकते हो अभी भी प्रॉफिट ठीक चल रहा है, लेकिन बस ये 650 का राउंड नंबर कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। तो थोड़ा और वेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हुए। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो निकल जाती। और अगर ये यहाँ पर और थोड़ी देर रुकी 2-5 मिनट, तो फिर समझो यहाँ से एक सेलिंग जोन भी क्रिएट हो सकता है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है 650 का राउंड नंबर, तो फिर यहाँ पर समझो ये रेजिस्टेंस बन सकता है। और अभी देखोगे तो 600-700 के आसपास का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो ठीक है। कैंडल मूव नहीं कर रही है उतना, प्रीमियम तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, वहीं पर अटका हुआ है अभी। तो यहाँ पर देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी है यहाँ से, जो कि सेलिंग जोन का काम कर रही है। और 650 के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी हुई है, तो ये एक चैनल पैटर्न सा बना हुआ है पूरा। और यहाँ पर देखोगे तो ये फिर एक फैंक ब्रेकआउट समझना पड़ेगा हमें। और अभी देखोगे पूरा प्रॉफिट जो है 200 के आसपास लॉस में दिख रहा है। तो अभी लेवल के ऊपर थोड़ी देर और वेट करेंगे। तो काफ़ी टाइम तक हमने इसमें वेट किया हुआ है, और सेलिंग कैंडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फिलहाल के लिए। और अभी लेवल के ऊपर है तो थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस है हमारा।
और थोड़ा और वेट करेंगे। इसमें देख सकते हो हमारा जो लॉस हुआ है 1128 रुपये का हुआ है। रीज़न क्या है कि ये देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल यानी कि जो सपोर्ट बन गया था इसके नीचे आई तो हमने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। और ये चैनल पैटर्न सा था और 50 का राउंड नंबर जो है अभी के लिए रेजिस्टेंस बन गया था इसके लिए। और यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर से होल्ड किए हुए थे अपने आप को। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज भी, और हमारा टोटल लॉस आज का जो है 1128 रुपये का है। तो आपका आज क्या हुआ कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।